हेलो नमस्कार, जय श्री श्याम। आप लोग देख रहे हैं ट्रेडर आशु गुप्ता यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की कि शेयर मार्केट में लोगों का कहना है। आज मेरे से एक लोगों ने बात पूछी, क्या शेयर मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है, क्या शेयर मार्केट में लोग प्रॉफिटेबल हैं। तो मैंने उनसे एक बात बोली, भाई देखिए ये शेयर मार्केट भी एक बिजनेस है। अगर आप इसको बिजनेस की तरह देखेंगे तो ये बिजनेस है। अगर आप इसमें जुआ समझ के आएंगे या जुआ समझेंगे इसको, तो देखिए ये बहुत से लोगों के लिए बहुत सी चीजें हैं इसमें। कुछ लोगों का सोचना कुछ है, कुछ लोगों का सोचना कुछ है, और मुझे नहीं मालूम है आपका सोचना क्या है। देखिए मैं ये कहूंगा, इसमें ना ये जुआ है, ये ऐसी चीज नहीं है जो इंसान को खराब कर दे। देखिए ये बुरी चीज उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई माइंड में चीजें नहीं है, सिर्फ उनको लालच करना है। देखिए अगर आप शेयर मार्केट में लालच करेंगे तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। और अगर आप इसमें सिस्टम से काम करेंगे तो ये भाई साहब आपको समझेगी, आप इसको समझो, ये आपको पैसा देगी, ठीक है। और बहुत से लोगों का कहना था, अभी तक मैंने सुना है, दो तीन लोगों ने मेरे से बोला स्पेशली कि भाई आप इसमें हो, शेयर मार्केट में हो आप, और आपने कितना प्रॉफिट किया है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट या लॉस की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सीखने की। इस पे आप टाइम दीजिए, ठीक है। जब समय आएगा प्रॉफिट दिखाने का तो हम भी शो कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये तो चीजें चलती रहेंगी। अभी देखिए अभी क्या है, लाइफ है, बहुत समय है, एकदम से चीजें नहीं की जाती हैं। आप भी हो, कोई काम अगर करते हो तो आप उसकी नींव रखेंगे, फिर धीरे धीरे उस पर बढ़ेंगे। ये नहीं कि पूरी मंजिल एकदम से नहीं तैयार हो जाती है, मंजिल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और जिसने स्ट्रगल किया है कामयाबी उसी को मिली है। लोगों का क्या करना है कि मैंने देखा है कि उनको एकदम से चीजें हासिल करनी है, एकदम से चीजें हासिल नहीं हो सकती है। वही चीजें आपकी भी हैं। देखिए किसी भी फील्ड में आप जाइए, किसी भी फील्ड में, मैं ट्रेडिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप एजुकेशन की फील्ड में जाएंगे, मान लीजिए आपको कोई जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस लाइन में जाना पड़ेगा जिस लाइन की आपको जॉब चाहिए। देखिए अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए, या सरकारी जॉब में तो बहुत सी चीजें होती हैं, आपको टीचर बनना है, एडवोकेट बनना है, जज बनना है, ठीक है, और मतलब टीटी बनना है, एयरफोर्स में जाना है या रेलवे में जाना, मतलब जिस भी फील्ड में आप जाएंगे उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। और यही मैं बात कर रहा हूँ शेयर मार्केट में। अगर आपको शेयर मार्केट में आना है तो शेयर मार्केट को भी एक तरीके से पढ़ना होता है, समझना होता है, इसमें किस तरीके से चीजें होती हैं, क्या होता है, ठीक है। और आप अगर कोई भी चीज करना चाहते हो उसमें आपको समय देना होगा। मान लीजिए अगर आपको जॉब करनी है या किसी सरकारी चीजों में जॉब करनी है तो उसके लिए आप भाई कितना वेट करते हो। मान लीजिए जब आप 5 साल के हो गए, 15 साल तो आपको कंटिन्यू पढ़ना ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रेजुएट करना होगा, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद बाद आपको उस लाइन में जाना होगा जिसकी आपको तैयारी करनी है। उसमें आपको 4 से 5 साल बहुत आसानी से देने होंगे, ठीक है। तब उसमें आप जा सकते हो, वो भी कोई क्लियर नहीं होता है कि आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। ये शेयर मार्केट है भाई, इसमें साल और 6 महीने अगर आपने दे दिए ना सही से, तो ये आपको बहुत कुछ देगी। आप अगर इसको समझ गए ना, फिर आपको जॉब करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, ना ही कि किसी के अंडर में काम करने की कोई जरूरत रहेगी। ये मैं ये नहीं कहता कि जॉब मत करो या कोई अपना काम मत करो, वो भी करो। अगर आपके मन में शेयर मार्केट को लेकर कुछ भी है, अगर आप कुछ करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो भाई देखिए मैं तो कहूंगा 1 साल तक कंटिन्यू रेगुलर इसको टाइम दो। मार्केट जब ओपन होती है उसको देखो, कब क्लोज होती है, कहाँ क्लोज होती है, ये इसने यहाँ पे क्यों क्लोज किया, मतलब इसने बैंक निफ्टी ने या निफ्टी 50 ने ऐसा क्यों किया, वो तो आपको नहीं मालूम होगा शुरुआत में। पर आप जब रोज देखेंगे, रेगुलर देखेंगे चीजों को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
आप खुद जिस तरीके से अखबारों में साफ साफ लिखा होता है ना कि ये है, वैसे ही अगर आप चार्ट देखेंगे ना तो वैसे ही आपको चार्ट में भी दिखेगा कि ये कैंडल यहां तक गई है, ये कैंडल यहां तक गई है, अगली कैंडल कहां तक जाएगी। आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि आपके लिए क्या परफेक्ट है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं टाइम देने पे। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज अगर आपने की है, आज ही की है, मैं एक ही महीने में बहुत एक्सपर्ट बन जाऊं, या एक महीने 2 महीने 4 महीने में इस चीज का किंग बन जाओ, बादशाह बन जाओ, तो वो नहीं हो सकता भाई। कोई भी चीज हो उसमें टाइम देना पड़ता है, और टाइम कितना देना पड़ेगा ये आप पे डिपेंड करता है। कोई भी चीज है, जैसे कि अ, आपने देखा है कि बहुत से लोगों को कुछ चीजें जल्दी माइंड में आती है, और कुछ चीजें कुछ लोगों के नहीं आती है। तो मैं तो कहता हूँ खुद पे डिपेंड हो भाई, वो तो आप पे डिपेंड होगा कि आप किस तरीके से चीजों को देखते हो। आप अगर इसको लेकर सीरियस हो तो चीजें जल्दी आएंगी। ठीक है, और अगर आप अपना ये देख रहे हो, इसको इग्नोर कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके, आपने छोड़ दिया, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीजें आप पे डिपेंड करेंगी, और आपको ही मेहनत करनी होगी। इसके लिए अगर आप किसी का सपोर्ट लेंगे तो सपोर्ट बहुत ही कम लोग करते हैं। ठीक है, और मेहनत आपको करनी होगी, देखना आपको होगा। अगर आपने इसमें मेहनत कर ली है तो भाई साहब फिर आप ये समझ लीजिए, मैं आपको क्या शब्द बताऊं, फिर आप मतलब, अब मेरे पास उस चीज के लिए शब्द ही नहीं है कि ये आपको क्या दे सकती है। फिर किसी के अंडर में काम करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। बस ये है, ये कोई भी सफलता हो, सफलता और कामयाबी कोई भी हो, वो समय मांगती है, और जिसने उस समय को मेहनत के तौर पे दिया है तो एक दिन सफलता उसे जरूर मिलती है। ठीक है, और अभी हम बात कर रहे हैं कि सेबी का एक नया रूल आया है बैंक निफ्टी को लेकर, शेयर मार्केट में लेकर। तो बैंक निफ्टी इस टाइम जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मोमेंटम बहुत ज्यादा है, हाई और लो, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। तो जो भी भाई बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं इस टाइम, उन लोगों को बहुत ही सोच और समझ कर ट्रेड करनी होगी, क्योंकि अभी जब 20 तारीख से ये रूल आएगा, ठीक है, एक्सपायरी वाला, तो उसमें जो है बहुत ही सोच समझ के आगे देखना होगा कि किस तरीके से चीजें काम करती, किस तरीके से। मेरे हिसाब से तो जो भी भाई बैंक निफ्टी में काम कर रहा है उसको इस टाइम कम से कम 1 या 2 वीक के लिए रुक जाना चाहिए, वेट करना चाहिए। या अगर आपसे नहीं रुका जाता है तो आप कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, ताकि आपका लॉस ना हो। मान लीजिए प्रॉफिट ना हो चलेगा, पर लॉस भी ना हो, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरीके से चीजें होती हैं। और अभी देखिए, जो निफ्टी 50 था, निफ्टी 50 में भी कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉट साइज चेंज हुए, और बैंक निफ्टी में एक्सपायरी चेंज हुई है। अब बैंक निफ्टी में अभी तक जो वीकली एक्सपायरी थी वो मंथली हो गई एक्सपायरी, और जो निफ्टी 50 में थी उसका जो 25 का लॉट था, मेरे हिसाब से उसका 60 कर दिया गया है। ठीक है, 60 क्वांटिटी का लॉट हो गया है, अभी जो था 25 का था। ठीक है, तो उसमें सिर्फ लॉट साइज में फर्क आया है, क्वांटिटी में फर्क आया है। मेरे हिसाब से मूवमेंट में तो अभी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बाकी आप देखिए, मार्केट को देखिए, उसकी चाल देखिए, किस तरीके से चीजें होती है, काम करती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देखते रहिए, मार्केट में अपना समय दीजिए। ठीक है, बाकी फिर मिलते रहेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो अब तक जल्दी मिल सके। धन्यवाद।